Hello everyone. So today we are going to start with continuous charge distribution. ओके हाँ, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लास्ट वीडियो मैंने दिया हुआ था उसके लास्ट में मैंने एक सम दिखाया था, है कि नहीं? वो सम का प्रोसीड्यूर में थोड़ा चेंजेस है जो कि मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो करेक्शन पोस्ट कर दिया, तो काइंडली एक बार उसको चेक कर लेना, ठीक है? नाउ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, in reality, in practice, with whatever charges we deal, the magnitude of that charge is actually much more greater than the charge of a electron. यहाँ पे हम लोग जब न्यूमेरिकल्स कंसिडर करते हैं, we compare the total charge or we compare the charge of a body with the charge of a electron, but reality में जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है जिसके साथ हम लोग को डील करना पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से काफ़ी ज़्यादा होता है. सो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वी एज्यूम दैट चार्ज इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन सरफेस वॉल्यूम और से व्हाट टू से लाइन. ओके, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charge is actually spreaded over. This spreading up of charge is known as what? Continuous charge distribution. Okay. So continuous charge distribution generally तीन तरीके का होता है. Volume charge distribution, okay, surface charge distribution, and number 3, linear charge distribution. ओके, सो मैंने जैसे बोला, in reality we consider, or in practice we consider, because the charges that we have to deal are having magnitude much more than that of an electron, so we consider that charge is actually distributed over a region, spread over a region. एक region के ऊपर spread हुआ होता है in a continuous manner. Okay, so जो charge है वो या तो किसी volume के ऊपर distribute हो सकता है, या फिर किसी सरफेस एरिया के ऊपर, या फिर किसी लीनियर थिंग के ऊपर. ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो 3D ऑब्जेक्ट होगा, 3 डायमेंशनल. सरफेस एरिया के ऊपर होगा तो वो 2D ऑब्जेक्ट होगा, 2 डायमेंशनल. और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर वो 1D होगा, 1 डायमेंशनल. ये सुनो, फॉर एग्जांपल से क्यूब, अगर क्यूब लोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओवर द एंटायर वॉल्यूम होगा. ठीक है, लेकिन अगर क्यूब का एक ही फेस लोगे, एक स्क्वायर फेस लोगे, तो उसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया. ठीक है, अगर एक थिन वायर लोगे तो वो क्या आ जाएगा, लीनियर. ठीक है, सो इस जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है रो सिंबल. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल होता है सिग्मा, एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल होता है लैम्डा. ठीक है, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज बाय सरफेस एरिया और एरिया. एंड इसका क्या होगा, चार्ज बाय लीनियर डेंसिटी, और यू कैन से लेंथ. ठीक है, so if it is spreaded over volume we take charge by volume, if it is spreaded over area we take charge by area, and if it is spreaded over say a line then we take charge by length. So generally continuous charge distribution ये तीन तरह का होता है. ठीक है, एक बार देख लो. Okay, so
let us see our next topic, field due to infinite long charged wire. Okay, electric field due to infinitely long charged wire. अभी थोड़ा बोर्ड का व्यू ठीक है. ओके, सो हम लोग को मालूम है that in electric charge creates some amount of electric field around it. ये सुनो, उसके चारों तरफ रीजन क्रिएट करता है, वो रीजन को, वो फील्ड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर. ओके, सपोज वी हैव ए लॉन्ग वायर हियर. ठीक है, एंड say this wire is positively charged. तो obviously ये वायर का जो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका वैल्यू क्या होगा या फिर उसका इक्वेशन क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है यहाँ पे. ठीक है, नाउ मैंने लास्ट वीडियो में बोला हुआ था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे इजी होता है अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिया हुआ है उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इफ यू आर गिवन अ पॉइंट चार्ज और अ थिन स्फेरिकल शेल, यू कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी ए स्फीयर, and for any other shape you consider that one to be a cylinder. Yes or no? So here also we will consider this one to be a cylinder. So ये इसके चारों तरफ ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसके चारों तरफ क्या करना है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेना है. ठीक है, Gaussian surface. Now tell me what was the property of electric field or electric field lines. They start from positive and end towards negative. तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. yes or no? So what will be the direction of electric field lines? In this way. This will be the direction of electric field. This will be the direction of electric field. ये साइड में कैसा होगा, ऐसा होगा. ठीक है, नाउ सिलेंडर, ए सिलेंडर जनरली हैज थ्री सरफेस, पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन और ये कर्व सरफेस एरिया. एंड आई टोल्ड यू प्रीवियसली जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये हो गया पहला क्रॉस सेक्शन. इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ. इसको ये वाला पकड़ लो सरफेस 1, ये पकड़ लो सरफेस 2 और ये वाला हम लोग पकड़ लेते हैं सरफेस 3. तो जो सरफेस 2 का एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा. यस और नो? जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ सरफेस से नॉर्मल होगा. तो जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा. ये हमने S1 लिया था. और ये क्रॉस सेक्शन के लिए इस तरफ परपेंडिकुलर होगा तो वो ये डायरेक्शन में होगा. समझ में आया कि नहीं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री. यहाँ पे कितना बना रहा है, 0 डिग्री. और यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री. ओके, देख लो एक बार डायग्राम अच्छे से. नाउ total charge enclosed by the Gaussian surface.
ओके ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। सो अभी पहला बात देखो, ये क्या है, लेंथ है ना, ये हम लोग ये लेंथ पकड़ लो L, ठीक है, ये सिलेंडर का लेंथ पकड़ लो L। सो अभी ये गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हम लोगों ने यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ कंसीडर किया, जिसका लेंथ हम लोगों ने लिया L। तो ये लेंथ L गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अभी ये लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होगा, ऑब्वियसली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा था ना, तीन तरीके का था, लीनियर था, वॉल्यूम था और एरिया था। ये क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल क्या था, लैम्डा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल क्या था, लैम्डा, और उसका फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय लेंथ। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू लैम्डा L, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि नहीं, ये कहां से आया फॉर्मूला, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। सो चार्ज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, लैम्डा L, ठीक है। नाउ टोटल फ्लक्स, ये जो सरफेस है इसका टोटल फ्लक्स, सो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो फ्लक्स है, ये वाला सरफेस का फ्लक्स प्लस ये वाला सरफेस का फ्लक्स प्लस ये वाला सरफेस का फ्लक्स, yes or no? So integration, or we can write flux of surface 1 plus flux of surface 2 plus flux of surface 3. So total flux phi equal to क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, EdS, ठीक है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, ds, पहला हम लोगों ने लिया 1, तो ये आ गया ds1 cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E ds2 cos थीटा, और थर्ड के लिए क्या आएगा, प्लस इंटीग्रेशन E ds3 cos थीटा। ओके, इतना नीचे तक दिख रहा है। सो पहला देखो, ये वाला ds1 का कितना है, एंगल 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, सो 5, तो cos 0 यहां पे क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ गया इंटीग्रेशन E ds 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू हो गया 1। यहां पे हो गया cos 90, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये भी cos 90, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो प्लस 0 प्लस 0, सो 5 इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ds1 क्या था, ये कर्व सरफेस, what will be the formula of this curved surface area, 2 pi r l, yes or no, 2 pi r l। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं ये साइड पे जा रहा हूं, so therefore by Gauss theorem, what was the formula for flux, phi equal to charge by epsilon naught। यहाँ पे phi का वैल्यू कितना मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 pi r l, सो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 pi r l इक्वल्स टू q का वैल्यू कितना मिला, लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा l डिवाइडेड बाय 2 pi r l एप्सिलॉन नॉट, l कैंसिल, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 pi r l। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, okay, let us see the next topic. So
पहला वाला था थिन वायर, लॉन्ग वायर हो गया। अभी फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने किसके लिए देखा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, चार्ज्ड वायर के लिए। अभी किसके लिए देखना है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, तो यहाँ पे एक प्लेन शीट कंसिडर कर लो। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिया। एंड जैसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसके चारों तरफ क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था। सो हियर आल्सो वी हैव टू कंसीडर वन गॉसियन सरफेस। नाउ आई थिंक यू विल नो, you already know what should be the Gaussian surface here, obviously cylindrical. So let us consider one cylindrical Gaussian surface here. Okay, so we have considered one Gaussian surface cylindrical in shape. Now again पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ये पकड़ लो, शीट है ना, ये शीट है, तो गॉसियन सरफेस कैसा पकड़ रहा है हम लोग, ऐसे ऐसे है, ठीक है, इन दिस वे। सो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल के आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ। ये सुनो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अगेन सिलेंडर, सो कितना सरफेस है टोटल, 3 सरफेस, 1 2 3। ये जो सरफेस होगा इसका एरिया वेक्टर इसी तरफ निकल के आएगा, तो मैंने डायरेक्टली दे दिया ए, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ये और ये क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ निकल के आएगा, इसको भी मैंने दे दिया एरिया वेक्टर ए। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये कर्व सरफेस के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई ए cos 90 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस के लिए जो हम लोग को ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो हम लोग को फ्लक्स मिलेगा फाई, वो कितना मिलेगा, 0। तो वो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface नाउ यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे है, एरिया वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सरफेस एरिया और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल क्या था, सिग्मा, और फॉर्मूला क्या था,
चार्ज बाय एरिया, यस और नो। तो यहाँ पे भी चार्ज बाय क्या आएगा, एरिया। सो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया एरिया। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। एंड टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस। ये वाला फाई तो हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों को मालूम है कितना आना है, इसको 0 आना है, तो इसको लिखना ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0, 1। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, ई ए, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस 0, दैट मींस ई ए। सो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ई ए, है कि नहीं। So therefore, by Gauss theorem, phi equal to क्या था फॉर्मूला, Q by epsilon naught। ओके, phi का फॉर्मूला कितना मिला हम लोगों को, 2EA equals to Q by epsilon naught। और Q का वैल्यू कितना मिला था, सिग्मा A। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा A डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। सो एरिया कैंसिल, सो देयरफॉर व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देख लो एक बार। सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ओके, सो लॉन्ग वायर हो गया, प्लेन शीट हो गया, अभी देखो स्फेरिकल शेल। ठीक है, देखने में लग नहीं रहा है, फिर भी पकड़ लो, ये एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो ये एक स्फेरिकल शेल है। अभी इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, ना देखो, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले दो केस से थोड़ा अलग है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। नाउ इसके लिए तीन अलग अलग पॉइंट आएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये शेल के बाहर वाला रीजन के लिए निकालना होगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो शेल के अंदर वाला रीजन के लिए निकालना होगा। एंड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये शेल पे निकालना होगा, ऑन द शेल। ओके, अगर पकड़ लो ये एक शेल है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना है वो निकालना होगा, बाहर वाला रीजन में कितना है वो निकालना होगा, और शेल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर ए पॉइंट ऑन द शेल वो भी निकालना होगा। ओके, सो हियर वी हैव टू एक्चुअली फाइंड थ्री डिफरेंट केसेस। Now, if you consider that positive charge are distributed over the shell, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा बाहर की तरफ। ये पकड़ लो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द शेल, ये हो गया इनर radius of the shell r। okay, now suppose we want to calculate for a point outside this shell, so
ऑब्वियसली हम लोग को एक गॉसियन सरफेस पकड़ना होगा, तो जो गॉसियन सरफेस होगा यहां पे क्या होगा, स्फेरिकल। सो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लो, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट, ठीक है। केस 1, for a point outside the shell, for a point outside the shell, so outside the shell यहां पे एक पॉइंट पकड़ लो से P और इसका डिस्टेंस पकड़ लो R, ठीक है। सो ये जो बाहर जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है, वो गॉसियन सरफेस के यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लो आउटसाइड दिस शेल P, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ये O पकड़ लो स्मॉल r, और ये रेडियस कितना है ये यूनिफॉर्म शेल का, ये स्फेरिकल शेल का, सॉरी, वो हो गया कैपिटल R, ओके। सो देयरफॉर चार्ज enclosed by the Gaussian surface, देखो दो ही चीज निकालना है, पहले तो निकालोगे चार्ज कितना है, दूसरा क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स, ठीक है। हम लोग को अप्लाई क्या करना है यहाँ पे हर एक चीज पे, बिकॉज दिस ऑल आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो हम लोग को फाइनली जाके गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट, तो हम लोग को फाई निकालना है और क्यू निकालना है। सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया एरिया वाइज, तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू एरिया। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग निकाल रहे हैं फॉर दिस पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज कहां पे है, वो तो यहां पे है ना, ये शेल पे है, शेल के बाहर तो कोई चार्ज नहीं है, तो जो चार्ज एक्चुअली एनक्लोज्ड है वो एनक्लोज्ड बाय क्या है, दिस शेल। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R, बिकॉज एक्चुअली जो चार्ज है वो सिर्फ ये शेल ने ही एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया क्या बोलते हैं इसको, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया था हम लोग का चार्ज बाई एरिया था, तो चार्ज इक्वल टू हो गया 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। एंड टोटल फ्लक्स 5। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अभी किसका एरिया, ये हम लोग ये बाहर वाला सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये बाहर वाला सरफेस का रेडियस क्या है, r, तो यहाँ पे एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर by Gauss theorem, flux phi equal to, फॉर्मूला क्या था, Q by एप्सिलॉन नॉट। phi का वैल्यू कितना मिला, E into 4 पाई r स्क्वायर, Q का वैल्यू कितना मिला, 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय हम लोग के पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक काम करो यहाँ पे ये 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा बैठाने का जरूरत नहीं है, इसको Q के हिसाब से ही रखो, Q ही रखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हम लोग को फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आंसर, ठीक है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वही मिला, देखो 1 बाई 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया केस 1।
नाउ केस 2 पकड़ लो, फॉर ए पॉइंट ऑन द शेल, अगर शेल के यहां पे पॉइंट है, पकड़ लो यहां पे अभी पॉइंट है, ठीक है। सो जब शेल पे ही पॉइंट होगा, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज, क्यू, एक ही फॉर्मूला आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, एंड टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अभी कौन सा एरिया आएगा, यही वाला आ आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट यही पे है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर बाय गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई की जगह आ गया E into 4 pi r square equal to q by epsilon naught. So therefore electric field E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. ओके, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, देख लो एक बार। ओके, सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला, इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q का वैल्यू कितना मिला था 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल कैंसिल कर सकते हैं, सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड, case 3, for a point inside the shell, फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल, ठीक है। चलो हम लोग फटाफट कर लेते हैं ना। देखो अब जब इनसाइड द शेल पकड़ोगे तो बाहर गॉसियन सरफेस लेने का क्या फायदा है कि नहीं, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो तो अंदर ही होगा, ठीक है। हम लोग कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड दिस शेल, से यहां पे पकड़ लो, तो इनसाइड दिस शेल वी आर कंसीडरिंग अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी तो शेल के अंदर ही होगा। नाउ चार्ज कहां पे था, यहां पे चार्ज तो शेल पे था, है कि नहीं, जो टोटल चार्ज है वो कहां पे है, शेल पे है। ना शेल के बाहर कोई चार्ज है, ना शेल के अंदर कोई चार्ज है, चार्ज कहां पे है, शेल पे। सो अगर यहाँ पे चार्ज निकालो, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस Q, क्या आएगा, 0। ये गॉसियन सरफेस तो कोई चार्ज एनक्लोज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो शेल के अंदर है। जब शेल के बाहर था तब शेल पे जो चार्ज था उसको वो एनक्लोज कर रहा था। अभी व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, 0। सो देयरफॉर, ठीक है, अच्छे से करके देख लेना। अगर सब नॉर्मल फॉर्मूला में पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, ऑब्वियसली 0। करके देख लेना। चार्ज फ्लक्स का फॉर्मूला डाल देना, फिर फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करके देख लेना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, 0। सो फॉर ए पॉइंट इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ओके।